नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए जो है बहुत बड़ा दिन है। क्यों? क्योंकि आपको जो फ्री में हम 2 मार्क्स देंगे ताकि बिहार पुलिस में आपका सिलेक्शन हो सके। क्योंकि अगस्त में जो है आपका जो है एग्जाम स्टार्ट होने वाली है और जिन बच्चों का एग्जाम है उन बच्चों के जो है एडवांस में जो है कंग्रेचुलेसन और अच्छे से आप लोग पढ़ के एग्जाम दीजिए। और जिन बच्चों को लगता है सर पढ़कर क्या होगा, क्वेश्चन पेपर लीक हो जा रहा है बार बार ना, कितना भी मेहनत करते हैं सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो उन बच्चों से हम कहना चाहेंगे इस बार आप लोग देखे होंगे कि जो एग्जाम का सिटी है वो जो है होम टाउन नहीं दिया है। यानी पहले जो है डिस्ट्रिक्ट जो है आपका अपना डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था, लेकिन इस बार जो है पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट को जो है आपको ट्रांसफर कर दिया गया। तो ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं क्योंकि नेक्स्ट ईयर जो है आपका जो है विधानसभा का चुनाव है बिहार में, तो सरकार नहीं चाहेगी कि फिर से क्वेश्चन पेपर लीक हो ताकि सरकार की बदनामी हो। ऐसा बिल्कुल सरकार नहीं चाहेगी। इसलिए इस बार अगर आप लोग ध्यान लगाए बैठे हैं कि इस बार भी क्वेश्चन पेपर लीक होगा तो ये संभावना बहुत ही कम है, लेकिन बिहार है, कुछ कहा नहीं जा सकता है ना। लेकिन हम लोग जो है पढ़कर ही सिलेक्शन लेंगे, ऐसा आप लोगों को हम ऐसा कहेंगे, क्योंकि ऐसा ही करिए। क्योंकि पढ़कर जब सिलेक्शन लीजिएगा तो अंदर से एक अलग ही फील आएगा, आपको लगेगा कि हाँ हम जो है मेहनत करके किसी चीज को हम प्राप्त किए हैं। तो आज की क्लास में जो इंग्लिश का जो 2 ऐसा चैप्टर की हम चर्चा करेंगे जिसके माध्यम से जो है आपको आसानी से 2 से 4 मार्क्स जो है आसानी से मिल पाएगा और उम्मीद करते हैं आप लोग जो है अच्छे से इसको पढ़िएगा। अब हम देखते हैं कि कौन ऐसा 2 चैप्टर है जिसको हम लोग आसानी से पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ के जो है 2 मार्क्स कैसे हम लोग हासिल कर सकते हैं। तो देखिए, पहला जो चैप्टर हम लोग देखेंगे इसको हम बोलते हैं नरेशन। नरेशन। दूसरा जो होगा वो होगा वॉइस। नरेशन और वॉइस, ये 2 ऐसा चैप्टर है जो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप सॉल्व किए होंगे तो हर सेट में आपको जो है इससे जो है 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। या तो हो सकता है नरेशन से 1 क्वेश्चन पूछे, वॉइस से 1 क्वेश्चन पूछ ले, नहीं तो हो सकता है दोनों से 2-2 क्वेश्चन पूछे। और तीसरा संभावना ये बनता है तो हो सकता है वॉइस का 2 क्वेश्चन रहे, नरेशन का 1 क्वेश्चन रहे, या इसका उल्टा भी हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं 2 से 4 क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछने की संभावना है। अब बात ये आती है, इन दोनों को जब हम पढ़ेंगे ना, इसको पढ़ने के लिए जो है इसके बाबूजी को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये दोनों बेटियां हैं। इन दोनों बेटियां का अगर हाथ मांगना चाहते हैं तो जाके गार्जियन से हाथ मांगना पड़ेगा, और इसका गार्जियन है टेंस। इसका गार्जियन कौन है? टेंस। टेंस नहीं आएगा तो आप इन दोनों को नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि समझ में ही नहीं आएगा। जब तक आपको टेंस मालूम नहीं रहेगा तब तक इस 2 चैप्टर को नहीं पढ़ सकते हैं। लेकिन अब बात बिगड़ गया, हम बोले थे 2 चैप्टर, लेकिन पढ़ना पड़ेगा आपको 3 चैप्टर। 3 चैप्टर पढ़िएगा तब जाके जो है 2 से 4 क्वेश्चन 2 से 4 क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और हम प्रैक्टिस भी करवाएंगे कुछ क्वेश्चन का। आपको रूल रेगुलेशन कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको देखना है और उसका आंसर करना है। देखिए, टेंस के पास आप जाइएगा हाथ मांगने के लिए कि बाबूजी हमको जो है ये दोनों बेटियां दे दीजिए ना। अगर आपको 1 पसंद है तो 1 मांगिए, दोनों पसंद है दोनों को मांग लीजिए। तो ये बोलेंगे ठीक है, हमको मनाओ, इंप्रेस करो। आप लोग कोई मूवी वूवी देखे होंगे तो उसमें अगर हीरो को हीरोइन चाहिए तो हीरोइन के पापा को जो है इंप्रेस करना पड़ता है, मम्मी को इंप्रेस करना पड़ता है, ताकि जो है वो खुश हो जाए, हमसे प्रसन्न हो जाए और वो अपनी बेटी का हाथ जो है उसको दे पाए। तो ये संभावना व्यक्त किया जाता है। तो इन दोनों को पढ़ने से पहले हमको किसको जानना पड़ेगा? तो हमको जानना पड़ेगा टेंस को। टेंस को जैसे ही जानेंगे इसका आधा काम खत्म हो जाएगा ना। इसको जो है आसानी, क्योंकि किसी के बाप को अगर जान लो तो बाप में क्या क्या गुण है वो थोड़ा सा गुण जो है बेटी में जरूर देखने को मिलता है, और माँ का भी गुण आपको देखने को मिलेगा। देखिए, तीन दोनों को जानने के पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? टेंस। तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिए टेंस। टेंस के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे, उसके बाद हम लोग जो है इस पर चर्चा करेंगे। चलिए, अब जो है आपका जो है चैप्टर स्टार्ट होगा जिसको हम लोग कहेंगे टेंस। टेंस आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो बचपन में पढ़ने का मौका मिल रहा है तो अच्छे से पढ़िए टेंस। देखिए, टेंस जो होता है उसको हम लोग कहते हैं समय। समय का ज्ञान जिस चैप्टर में होता है इंग्लिश के, उसको हम लोग बोलते हैं टेंस कहते हैं। यानी समय के बारे में हम लोग इसको जानते हैं कि समय का जो भी मूल्यांकन किया जाता है, किस आधार पर हम समय को डिवाइड करते हैं, उस सभी चीज को हम लोग किस में पढ़ते हैं? टेंस में। अब देखिए, टेंस को पढ़ने के लिए थोड़ा सा सेंटेंस के बारे में आपको जानकारी होनी आवश्यक है, क्योंकि अंग्रेजी में सेंटेंस जो होता है वो कई प्रकार पर जो है उसको हम डिवाइड करते हैं। लेकिन हम लोग जो है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर
ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, यानी 4 प्रकार के जो है सेंटेंस आपको देखने को मिलता है। तो जो 4 प्रकार की सेंटेंस जो है इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम लोग जो है टेंस में जब हम सेंटेंस की चर्चा करेंगे तो वहां पर आपको समझ में नहीं आएगा कि यह कौन सा सेंटेंस है, इसलिए थोड़ा सा हम झलक आपको दिखा देते हैं कि आखिर सेंटेंस जो होता है वो कितने प्रकार का सेंटेंस आपको देखने को मिलता है। देखिए सेंटेंस की अगर हम चर्चा करते हैं तो सेंटेंस जो है स्ट्रक्चर के आधार पर जो है 4 प्रकार का होगा। जैसे आप लोग सुने होंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, असर्टिव सेंटेंसेस। तो इस प्रकार के सेंटेंस जब आप पढ़ते हैं तो आपको कंफ्यूजन होता है, समझ में नहीं आता कि आखिर ये होता क्या है, इस सेंटेंस को हम लोग कैसे पहचानेंगे, कैसे हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम लोग जो आज जो हम पढ़ेंगे तो उसी सेंटेंस के बारे में हम लोग देखेंगे कि जो सेंटेंस जो है आपको टेंस में यूज होने वाला है। तो एक एक करके हम लोग जो है सब के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। अब असर्टिव सेंटेंस को हम लोग जो है डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं, क्योंकि देखिए असर्टिव सेंटेंस जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। और एक इसको हम ऑब्लिक में अगर लिखना चाहेंगे तो डिक्लेरेटिव, जो मान लीजिए कि कोई चीज को डिक्लेयर किया जाता है, मान लीजिए कि आपका बर्थडे है तो आप जो है डिक्लेयर करते हैं कि टुडे इज माय बर्थडे ना, तो उसको हम लोग जो है डिक्लेरेटिव सेंटेंस में रखते हैं। डिक्लेरेटिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस या इसी को हम लोग बोलेंगे असर्टिव सेंटेंस। ये हमेशा जो है पॉजिटिव होता है। और डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो होता है किसी चीज को डिक्लेयर करता है, कोई मैसेज हो, कोई इंफॉर्मेशन हो, कुछ भी ऐसा आपके फंक्शन के बारे में हो तो उसको आप डिक्लेयर करते हैं, कुछ छुपा हुआ चीज को आप डिक्लेयर करते हैं। जैसे मोदी जी आए थे 8 नवंबर की रात को 2016 में, भाइयों एवं बहनों 1500 की नोट को बंद किया जा रहा है ना, तो उस सेंटेंस को हम लोग किस में रखेंगे तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस में रखेंगे। यानी मोदी जी ने अपना इंफॉर्मेशन जो है डिक्लेयर किया, नेशनल न्यूज चैनल पे आके जो है डिक्लेयर किया इस चीज को। अब हम देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तीसरा का अगर बात करते हैं तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। देखिए असर्टिव हो गया, असर्टिव को हम लोग जो है डिक्लेरेटिव भी कह सकते हैं। उसके बाद जो है आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो होता है प्रश्नवाचक, इसको हम लोग बोलते हैं प्रश्नवाचक जो है वाक्य बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं। तो इसमें जो है कोई प्रश्न पूछा जाता है, जैसे किसी ने आपसे पूछा तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। या आपके बारे में पूछा जाता है कि तुम खाना खाओगे या नहीं, तो आप यस नो में आंसर करते हैं ना। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होता है इसमें जो है या तो WH क्वेश्चन पूछा जाता है या तो यस नो, यस नो, ये 2 प्रकार का जो है क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। देखिए WH क्वेश्चन क्या हो गया, जैसे आपसे पूछा जाता है तुम क्यों नहीं खा रहे हो, क्यों जो आ गया वहां पर व्हाई आता है तो WH से स्टार्ट होता है। आप जानते होंगे व्हाई, वेयर, व्हाट, ये सब जो है इसको हम लोग जो है WH के नाम से हम लोग जानते हैं, WH क्वेश्चन इसको बोलते हैं। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आप यस नो में दे सकते हैं तो उसको हम लोग जो है यस नो क्वेश्चन कहते हैं ना। देखिए तो इंटेरोगेटिव आपको समझ में आ गया होगा। इंटेरोगेटिव होता है जिसका जो है प्रश्नवाचक हम लोग सेंटेंस के नाम से हम लोग जानते हैं, प्रश्नवाचक। हम बात करते हैं एक्सक्लामेटरी। देखिए एक्सक्लामेटरी जो सेंटेंस होता है उसमें जो है आप खुशी जाहिर कर सकते हैं, आप सैडनेस जाहिर कर सकते हैं। मान लीजिए किसी के घर में कोई किसी का डेथ हो गया तो उदास रहेगा, तो इसमें क्या होता है एक्सक्लामेटरी में एक चिन्ह होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सक्लामेशन का चिन्ह। ऐसा आप लोग देखे होंगे, जिस सेंटेंस में ऐसा चिन्ह देख लीजिएगा समझ जाइएगा कि वो कैसा है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, जिसमें आप लोग जो है खुशी भी जाहिर कर सकते हैं, उसमें उदास सैडनेस भी जाहिर कर सकते हैं उस सेंटेंस के माध्यम से। तो आप लोग 3 देख चुके हैं, एक हो गया डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। ये 3 प्रकार के सेंटेंस जो है आप लोग अच्छी तरीके से जान लिए हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि लास्ट एक और सेंटेंस की हम लोग चर्चा कर लेते हैं, जिसमें हम लोग जो है कि देखिए इसमें तो हो गया कि आपको निगेटिव रहेगा हमेशा, इसमें जो है एक्सक्लामेशन
वर्ड हम लोग यूज करने वाले हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अब हम लोग जो है बात करेंगे इंपरेटिव सेंटेंस, जिसमें होता है कि इंप्रेशन जमाया जाता है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि कोई ऑर्डर देता है किसी को कि तुम जाओ, तुम आओ, तुम खाओ ना, ऑर्डर देने की बात किया जाता है, इंप्रेशन। और उसमें जो है कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि उसमें जो है ना प्लीज लगाकर, उस सेंटेंस में प्लीज लगाकर रिक्वेस्ट किया जाता है, तो उसको हम लोग जो बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस। देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस में जो होता है, इसमें जो है ऑर्डर दिया जाता है, ऑर्डर, रिक्वेस्ट। किसी को ऑर्डर दे सकते हैं या किसी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप जो है किसी को बोले कि थोड़ा सा दरवाजा बंद कर दीजिए ना, तो उसको आप जो है रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जो है दरवाजा बंद कर दीजिए। तो जो इंपेरेटिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप भी आता है और ये एक्सक्लामेशन का सिंबल भी आता है, यानी दोनों आता है। तो आप लोग जिसमें देखिएगा प्लीज लगा हुआ है, प्लीज, प्लीज जिसमें लगा रहेगा, समझ जाइए कि वो सेंटेंस जो है इंपेरेटिव सेंटेंस है और इसके लास्ट में जो है ये सिंबल देखने को मिलेगा आपको, इसका एक्सक्लेमेटरी का जो है सिंबल आपको देखने को मिलेगा। तो ये 4 प्रकार का सेंटेंस है, लेकिन मैक्सिमम जो हम लोग यूज करने वाले हैं ये इंटरोगेटिव सेंटेंस, जो नेगेटिव वाक्य है, और एक असर्टिव सेंटेंस, ये पॉजिटिव वाक्य है। और इसी में जो है WH भी आ जाएगा, यस नो यानी निगेटिव भी आ जाएगा। तो ये 2 सेंटेंस हम लोग जो है मैक्सिमम हम यूज करने वाले हैं टेंस में। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो है 4 प्रकार का जो है आपको जो है स्ट्रक्चर के आधार पर, क्योंकि फंक्शन के आधार पर भी है, लेकिन वो जानना अभी जरूरत नहीं है आपको पढ़ना है टेंस, क्योंकि समय कम है। हम चाहते हैं शॉर्ट में जो है आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिया जाए ताकि जो है एग्जाम में क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाए। ये नहीं कि आपको विद्वान बनना है अंग्रेजी में, सिर्फ आपको क्वेश्चन बनाना है ताकि जो है आपका रिजल्ट हो सके। तो देखिए ये 4 प्रकार का आपको याद रखना है। असर्टिव होता है पॉजिटिव, असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है पॉजिटिव, यानी वैसा सेंटेंस जो एकदम पॉजिटिव हो, जैसे वह खेल रहा है, वह दौड़ रहा है ना, ये सब पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। तो पॉजिटिव सेंटेंस को हम लोग असर्टिव कहेंगे। और इसके साथ साथ आता है डिक्लेरेटिव, जब आप कुछ डिक्लेयर करते हैं, जैसे किसी का आज बर्थडे है तो वो डिक्लेयर करता है कि आज हमारा बर्थडे है ना, बताता है, तो हो जाता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव का हम लोग चर्चा करेंगे, जो होता है नेगेटिव सेंटेंस। तो ये दोनों सेंटेंस की हम लोग बहुत ज़्यादा इसमें चर्चा करने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर जो है आप ये 4 प्रकार के जो है आप सेंटेंस को लिख सकते हैं। इसको 4 को लिखिए, फिर हम जो है टेंस के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो इसको वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं। अब आप आते हैं हम लोग जो है मेन जो हमारा चैप्टर है टेंस। देखिए टेंस का मतलब तो आप जान गए कि इसका मतलब होता है समय। समय के बारे में जानकारी जो हमको टेंस के माध्यम से मिलता है। अब हम बात करेंगे टेंस के प्रकार कितने हैं, कौन कौन से प्रकार के टेंस हो सकते हैं या होते हैं, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए टेंस को जो है हम लोग जो है, क्योंकि समय है, समय को जो है 3 भागों में बांटा जाता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस। देखिए पहला जो टेंस होगा उसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। ये होता है प्रेजेंट। बीच वाला यानी पास्ट, वैसे तो पहले हो जाना चाहिए पास्ट, लेकिन हम बीच में लिख देते हैं पास्ट, और यहां हो जाएगा फ्यूचर। फ्यूचर देखिए ये आपकी प्रेजेंट वाली गर्लफ्रेंड है ना, जो भी प्रेजेंट में है वो आपके साथ है। जो पहले थी उसको आप लोग क्या कहते हैं, एक्स, ये हमारी एक्स है ना। जो बीत गई, जो बात बीत गई उसको आप लोग जो है पास्ट में रखते हैं। जो अभी आपके साथ है, जो आपके साथ घटना घट रही है उसको आप लोग प्रेजेंट में रखते हैं। जो भी समय चल रहा है उसको हम लोग जो है प्रेजेंट बोलते हैं। जो समय बीत गया, जो समय बीत गया उसको हम लोग बोलते हैं पास्ट। जो आने वाला है ना, जो आपकी फ्यूचर में आने वाली गर्लफ्रेंड होगी, वाइफ होगी, उसको आप क्या कहेंगे, ये फ्यूचर है हमारा ना। आप लोग देखते होंगे कि ये जो है हमारा क्या है, फ्यूचर है ना। और किसी किसी को आप क्या बोलते हैं, ये हमारा पास्ट था, ये हमारी एक्स है ना, ऐसे ऐसे आप लोग बोलते होंगे। और ये प्रेजेंट, जो समय आपके साथ बीत रहा है अभी, उसको आप लोग क्या कहते हैं, ये प्रेजेंट टेंस में इसको रखते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। तो टेंस को आप लोग कितने भागों में डिवाइड किए, 3 भाग में। तो समय के आधार पर जो है, समय के आधार पर टेंस को कितने भागों में, 3 भागों में। वैसा समय जो भी वर्तमान में चल रहा है उसको हम लोग जो है प्रेजेंट कहेंगे।
जो समय बीत गया उसको आप लोग जो है पास्ट कहेंगे, और जो समय आने वाला है उसको आप लोग क्या कहेंगे, फ्यूचर कहेंगे। फर्दर हम देखेंगे तो इसको भी हम लोग 4 भाग में बांटते हैं, इसको भी हम लोग 4 भाग में बांटते हैं, और इसको हम लोग जो है 4 भाग में बांटते हैं। तो चारों को जो है हम लोग जो है नाम लिखेंगे, चारों को हम लोग कहते क्या हैं। तो देखिए, अगर हम प्रेजेंट की बात करते हैं, आपको तो 4 इसमें 4 इसमें 4 इसमें, यानी टोटल जो है 16 आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन हम लिखेंगे 4, और हम तो मिटा देंगे, आपको लेकिन अलग अलग करके लिखना पड़ेगा। तो आप ऐसे बना लीजिएगा तीनों को। उसके बाद लिखिएगा प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में बांटा जाता है। तो पहला हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, या इसी को जो है हम लोग जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या इसी को हम लोग जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जब हम लोग पास्ट लिखेंगे तो सिर्फ हम क्या करेंगे, सिंपल को हटा देंगे, प्रेजेंट को हटा देंगे, और यहां पर जो है पास्ट लिख देंगे, तो हो जाएगा सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल को रहने देंगे, सिर्फ प्रेजेंट के हटा के हम क्या लिख देंगे, पास्ट लिख देंगे, लेकिन आपको जो है पूरा लिखना पड़ेगा। दूसरा लिखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, या इसी को बोलते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, या इसी को बोलते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट। देखिए 3 नाम है, तीनों को याद करना है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोलिए, या इसी को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव बोलिए, या इसी को प्रेजेंट इम्परफेक्ट बोलिए। ये तीनों जो है इसी का नाम है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को ही जो है हम लोग अलग अलग नाम से हम लोग पुकारते हैं। जैसे आप अपना वाली को जो है उसका ओरिजिनल नाम कुछ और रहता है, लेकिन उसको जो है कुछ और नाम रख लेते हैं। आप लोग अपने मन से कुछ बोल देते हैं, उसको शॉर्ट में बाबू, नूनू, सोना, कुछ भी आप लोग पुकारते हैं, जो स्पेशल नाम आप लोग देते हैं। तो ऐसा ही आप जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो इसका नाम है ही, अलग से इसको हम लोग प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं और इम्परफेक्ट भी बोलते हैं। तीसरा जो होता है इसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट बोलते हैं, प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये जो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। जब हम पास्ट में जाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर में जाएंगे तो लिखेंगे फ्यूचर परफेक्ट। जो लास्ट हो जाएगा 4 नंबर, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 4 प्रकार का जो है आपको प्रेजेंट टेंस का हम लोग जो है क्लासिफाइड करके हम बता दिए कि प्रेजेंट टेंस को जो है कितने भागों में बांटा गया। तो प्रेजेंट टेंस को जो है 4 भागों में बांटा गया है। ये चारों का जो है नाम आपको लिखना है। अब हम लोग जो है क्या करेंगे, पास्ट को हम लोग जो है लिखेंगे, फिर फ्यूचर को लिखेंगे। आपको अलग अलग करके लिखना है, लेकिन हम जो है साथ में ही लिख दिए हैं, क्योंकि हमको जो है सिर्फ मिटाना पड़ेगा। यहाँ पर सिंपल हटाएंगे और यहाँ प्रेजेंट को हटाएंगे, प्रेजेंट की जगह पर हम लोग पास्ट लगा देंगे। तो ये हो गया आपका क्या, प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में बांटा गया है। ऐसे करके लिखिए और नीचे चारों का नाम लिखिए। अब जब ये पूरा लिख लीजिएगा, उसके बाद नीचे में लिखिएगा कि पास्ट टेंस को 4 भागों में बांटा जाता है, या ऐसे लिख सकते हैं उल्टा करके कि पास्ट टेंस जो है 4 प्रकार के होते हैं। बस ऐसे लिखिए आप। अब हम क्या करते हैं, इसको हम मिटाते हैं। प्रेजेंट हो गया, अब हम जो है पास्ट की हम बात करते हैं। तो जहां पर प्रेजेंट लिखे हैं वहां पर हम क्या लिख देंगे, पास्ट लिखेंगे। सिंपल पास्ट टेंस पहला हो जाएगा। दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट प्रोग्रेसिव या पास्ट इम्परफेक्ट, ये तीनों हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट के जगह पर पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस, और यहाँ पर पास्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हो गया हमारा, कंप्लीट हो गया। आप फिर से लिखना है आपको। पास्ट जो लिख रहे हैं तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि पास्ट टेंस को जो है 4 भागों में बांटा गया है, और कौन कौन है, तो ये चारों यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, फिर मिटाएंगे। जो पास्ट हम लिखे हैं वहां पर हम फिर फ्यूचर कर देंगे। आपको अलग से फिर लिखना है कि फ्यूचर टेंस को जो है 4 भागों में बांटा गया है, या फ्यूचर टेंस 4 प्रकार का होता है।
तो ये आप लोग लिखिए। अब हम जो है फिर से मिटा रहे हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके जैसे लिखना है आप लिखिए, अपना नोट्स बनाइए जल्दी से, ताकि जो है एग्जाम में जो है, क्योंकि एग्जाम नज़दीक है और नज़दीक एग्जाम है, जल्दी से इसको पढ़ लीजिएगा और तुरंत पढ़िएगा ना तो दिमाग में ज़्यादा रहेगा, याद रहेगा और खटाक से जाके आंसर कर पाइएगा। इसलिए आप लोग फटाफट इसको पढ़ लीजिए। देखिए पास्ट की जगह पर क्या लिखना है, सिर्फ फ्यूचर लिखना है। फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस, या यहाँ पर मिटाना भूल गए थे तो इसको भी मिटा लीजिएगा आप लोग। फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट, और यहाँ पर फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर प्रोग्रेसिव, फ्यूचर इम्परफेक्ट, और यहाँ पर फ्यूचर, फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये हो गया क्लासिफिकेशन। अब टोटल जो है आपको जो है 16 प्रकार का टेंस देखने को मिल गया। पहले 3 प्रकार के टेंस को हम डिवाइड किए थे, फिर हम देखे थे प्रेजेंट टेंस को हम लोग जो है 4 भागों में बांटे, पास्ट टेंस को 4 भागों में बांटे, फ्यूचर टेंस को भी 4 भागों में हम लोग बांट दिए। अब हमको क्या पढ़ना है कि जो प्रेजेंट टेंस का पहला है, जिसको हम लोग जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। आप लोग जो है वीडियो को पूरा देखिए और अच्छे से आप नोट्स जरूर बनाइए, तब आपको जाके समझ में आएगा आखिर टेंस है क्या। देखिए इंग्लिश जो है ना, बच्चे को थोड़ा सा लगता है कि नहीं ये हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। किसी चीज़ को ऐसा पढ़िए कि लगे ही नहीं कि ये भारी है। बहुत ही आसान है। अंग्रेजी जो है दुनिया का सबसे आसान लैंग्वेज है, बशर्ते आपको जो है पढ़ना पड़ेगा। जब तक आप ध्यान नहीं दीजिएगा, पढ़िएगा नहीं, रिवीजन नहीं करिएगा, तब तक जो है आपको जो है भारी लगेगा। गांव में कहा जाता है कि जब तक आप भागिएगा ना, तब तक जो है आपको सब दबाड़ेगा, सब खदेड़ेगा, लेकिन जब आप डटकर उसका सामना करिएगा तब आपको कोई नहीं भगाएगा। तो यही हो जाता है। अंग्रेजी से आपको डर इसलिए लगता है कि ताकि उसको पढ़ते ही नहीं है, और सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है तो उसको बार बार पढ़ते हैं, और ये अच्छा नहीं लगता है इसको बार बार नहीं पढ़ते हैं, इसलिए आपके साथ ये नहीं रहता है। तो यही होता है, मनुष्य हो या कोई भी चीज़ हो, जब तक उसके साथ रहते हैं तब तक ही वो आपके साथ रहता है। यही बात है इस सब्जेक्ट के साथ। इसका आप जो है सही से टाइम दीजिए, और ज़्यादा नहीं 1 घंटा दीजिए, आपको जो है पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अब आप लोग हेडिंग डाल दीजिए प्रेजेंट टेंस। हम लोग जो है आप क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट टेंस के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। प्रेजेंट टेंस को आप लोग जो है 4 भागों में बांट लिए हैं, तो 4 भागों में से हम लोग जो है पहला भाग हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस में हम लोग पहला पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखिए ग्रामर जब आप पढ़ते हैं, इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं, तो ग्रामर उसी बच्चा को अच्छे से समझ में आता है जिसको जो है ट्रांसलेशन का थोड़ा सा नॉलेज हो। तो इसलिए हम चाहते हैं कि कोई एक बुक जो है लेकर आप जो है उसको अध्ययन करिए, उसको देखिए कि आखिर जो है ट्रांसलेशन को हम लोग कैसे हम लोग बनाते हैं, कि हिंदी से इंग्लिश में हम लोग कैसे ट्रांसलेट करते हैं। जैसे ही आपको हम यहाँ पढ़ा रहे हैं रूल रेगुलेशन, कोई भी एक पुस्तक लेके, जैसे आप लोग 10th क्लास तक जो है एक ऑक्सफोर्ड का आता है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ऑक्सफोर्ड का एक पुस्तक है, उसको आप पढ़ लीजिएगा तो आपका काम चल जाएगा। ट्रांसलेशन के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ट्रांसलेशन जो है थोड़ा छोटा छोटा जो है ट्रांसलेशन आपको आनी चाहिए, ताकि आपको समझ में आएगा कि आखिर ग्रामर का रूल रेगुलेशन होता क्या है ना। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है उसका हम लोग यूज भी देखेंगे, और उसका हम लोग जो फॉर्मूला देखेंगे। जैसे मैथमेटिक्स आप पढ़ते हैं तो मैथमेटिक्स में फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला को पढ़कर जो है आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें भी स्ट्रक्चर होता है, जिसको फॉर्मूला बोलते हैं, इसमें अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, उसका स्ट्रक्चर बोला जाता है। तो संरचना जिसको कहते हैं, उसी आधार पर जो है इसका जो है रूल रेगुलेशन चलता है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में वैसे हम लोग सेंटेंस को रखते हैं जो वर्तमान में चल रहा है, जो प्रेजेंट में हो रहा है। जैसे हम लोग बोलते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, वह खेलता है ना, तो वह भी खेलता है, तो खेलता है को उसको हम लोग किस में कंसीडर करेंगे, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसको हम लोग कंसीडर करने वाले हैं। तो इसमें जो है कौन कौन सा यूज होगा, कौन कौन से सेंटेंस को हम लोग इसमें रखते हैं, किस किस सेंटेंस में जो है इसका हम लोग उपयोग करते हैं प्रेजेंट टेंस का, सिंपल प्रेजेंट टेंस का, उसके बारे में हम लोग बाद में जानेंगे। पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं, आखिर इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनता है। तो देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत अगर किसी भी सेंटेंस को हम लोग जो अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं तो हमको जरूरी पड़ता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। वर्ब में क्या हो सकता है,
V1 हो सकता है या इसमें V5 हो सकता है प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो सकता है। यहाँ पर जो है फर्स्ट दे देते हैं, पहला स्ट्रक्चर हो गया आपका। देखिए जब आपको हम वर्ब के बारे में पढ़ा रहे हैं, वर्ब के बारे में, तो वर्ब V1 V5, आपको एक होमवर्क दे रहे हैं कि कोई भी किताब से कोई भी पुस्तक उठाइए, उसमें वर्ब 5 प्रकार का होता है, V1 V2 V3 V4 और V5। सभी को आपको क्या करना है, पढ़ना है, याद करना है थोड़ा सा। जैसे आप लोग देखे होंगे कि गो मतलब होता है जाना, और ये गो तो हो जाएगा किस में, V1 में, V1 में हो जाता है गो। अगर हम V2 की बात करते हैं तो वेंट, V3 इसका हो जाता है गॉन, गो वेंट गॉन। अब हम बात करते हैं V4 का, V4 हो जाता है गोइंग, ING जिसमें लग जाएगा, जिस वर्ब में ING लग जाएगा समझ जाइए वो क्या है, V4 है। अगर हम V5 की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, या तो S लगेगा, V5 बनाने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, या तो S लगाते हैं V1 में, या तो ES लगाते हैं। यहां पर हम देंगे V1 प्लस S या ES। जो V1 है, जैसे यहां पर गो है, गो में S या ES लगाएंगे तब हमारा क्या बन जाएगा, V5 बन जाएगा। जैसे यहां पर क्या है गो, तो गो में हम लोग जो है ES लगाते हैं तब ये बन जाता है क्या, V5 बन जाता है। तो गो का V5 जो होता है इसको हम लोग गोज कहते हैं ना। तो ये जो आपको फॉर्म दिख रहा है वर्ब का फॉर्म, बेसिकली आपको जो है ये 3 फॉर्म याद रखना है, गो वेंट गॉन, V1 V2 V3। और ये जो आप अपने मन से बना सकते हैं, क्योंकि ये तीनों को याद अगर हो जाएगा, तीनों याद हो जाएगा, ये दोनों बनाना आसान है। इसमें सिर्फ ING लगाना है, V4 बन जाएगा, और इसमें S या ES लगाना है, आपको V5 मिल जाएगा। तो आपको एक होमवर्क है, अपने से जो है खुद से जो है आपको जो है इंपॉर्टेंट जो वर्ब हो जाएगा उसको आपको क्या करना, पढ़ना है, याद करना है, 2-4 बार उसको पढ़ना है, आपको मालूम हो जाएगा V1 V2 V3 क्या है। क्यों, क्योंकि ये जब तक मालूम नहीं होगा तब तक आपको पता नहीं चलेगा। खासकर देखिए V1 तो आपको मालूम हो जाएगा, लेकिन V2 क्या है, V3 क्या है, इसको याद करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर ये दोनों याद नहीं होगा तो आपको जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा इस टेंस को समझने में, क्योंकि वर्ब से ही आपको पता चलेगा कि ये किस टेंस का जो है वर्ब है, तो वर्ब से ही आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल गया। अब हम इसको जो है इरेज कर देते हैं, क्योंकि ये आपका होमवर्क हो गया। आपको जो है V1 V2 और V3 ये 3 याद करना है। थोड़ा सा रीडिंग कर लीजिएगा, आपको मालूम हो जाएगा, पहले से भी आप लोग पढ़े होंगे, थोड़ा बहुत जानते होंगे। चलिए दूसरा स्ट्रक्चर की हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए सब्जेक्ट प्लस V1 V5 और ऑब्जेक्ट, ये तो हो गया सिंपल सेंटेंस, इसको हम लोग जो है पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे आप लोग अभी हम तुरंत पढ़ाए थे असर्टिव सेंटेंस, तो असर्टिव सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का हम लोग उपयोग करते हैं। तो हम लोग को क्या मिलता है, असर्टिव सेंटेंस मिलता है, यानी पॉजिटिव सेंटेंस देखने को मिलता है। अगर हम इसी में हम निगेटिव यूज करते हैं तो सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब एक चीज याद रखिएगा आप हमेशा कि अगर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं उसमें अगर नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव के बाद हमेशा जो है V1 यूज होता है। ये सदा सत्य है, इसको याद रखना है कि नॉट के बाद हमेशा V1 यूज होगा, V5 यूज नहीं कर सकते हम। तो ये आप लोग को याद रखना पड़ेगा। अगर हम तीसरा सेंटेंस की अगर बात करते हैं, या अभी हम तुरंत हम पढ़ाए हैं आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक जो वाक्य होता है उसको हम लोग जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए हम जो है किस स्ट्रक्चर का उपयोग करेंगे, देखिए अभी हम आपको स्ट्रक्चर लिख के दिखा रहे हैं, इसके बाद जो है एक एक एग्जाम्पल सब पर हम लोग देखेंगे, तब एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा कि आखिर जो है किस प्रकार से जो है इसका ट्रांसलेट किया जाता है और इस पर जो है कैसा कैसा जो है आपको सेंटेंस देखने को मिलता है। तो देखिए अब हम बात करेंगे कि जो क्वेश्चन वाला प्रश्न होगा, जो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको आप कैसे सॉल्व करिएगा। तो देखिए अगर प्रश्नवाचक है तो यहां पर आ जाएगा डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। प्रश्नवाचक चिन्ह देना मत भूलिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जब आप पूछते हैं तो उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है, और जब आप प्रश्न नहीं पूछते हैं जो असर्टिव सेंटेंस होता है उसके बाद में जो है फुल स्टॉप लगता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इसी में इसको हम लोग कैसा बोलते हैं,
तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसको हम लोग जो है प्रश्नवाचक बोलते हैं। प्रश्नवाचक, ये प्रश्नवाचक है, यानी इसमें हम क्या पूछते हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अगर हम 4th नंबर की हम बात करेंगे तो कुछ नहीं होगा, इसमें क्या होगा, निगेटिव लग जाएगा। डू, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, सॉरी यहाँ पे वर्ब देना भूल गए, यहाँ पे V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पर V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें भी आप क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइए, क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न के साथ साथ जो है ये देखिए, ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसको क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें सिर्फ क्वेश्चन पूछा गया, और ये कैसा है, इंट्रोगेटिव तो है, साथ में ये पॉजिटिव है, लेकिन नीचे वाला जो स्ट्रक्चर है इसमें आपको नोट दिख रहा है, इसका मतलब जो है ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव तो है ही, प्रश्नवाचक तो है ही, उसके साथ साथ जो है ये नकारात्मक सेंटेंस है, इसमें जो है नहीं का चर्चा है, देख रहे हैं यहाँ पर नोट लग गया। अगर हम 5 नंबर की बात करेंगे तो एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम लोग WH कहते हैं। जैसे आपको हम पहले हम बता दिए थे, WH से स्टार्ट होता है व्हाई, व्हाट, हुम, वेयर। अगर ऐसा प्रश्न आ जाए, जैसे आप लोग बोलता है तुम क्यों खेलता है, तुम वहां क्यों गया ना, ऐसा अगर प्रश्न मिलता है सिंपल प्रेजेंट में, तब तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, उस स्ट्रक्चर को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सो देखिएगा। तो अगर आप जो है WH की बात करते हैं तो WH लगाइए, उसके बाद जो है आप लोग जो है डू, डज लगाइए, उसके बाद जो है सब्जेक्ट लगाइए, फिर V1 लगाइए, फिर ऑब्जेक्ट लगाइए। ये जो हो जाएगा आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा WH के लिए। WH, उसके बाद जो है डू, डज, फिर सब्जेक्ट, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट। ये 5 टाइप का जो है, 5 टाइप का जो है स्ट्रक्चर जो है आपको ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करना है, यही 5 टाइप का। और ये 5 को याद रखना है बहुत ही अच्छी तरीके से, क्योंकि इस पे प्रश्न पूछा जाता है। अब हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल लेंगे, मात्र एक एग्जाम्पल लेंगे, और ये 5 सेंटेंस को हम जो है बनाएंगे। एक ही एग्जाम्पल लेकर हम 5 को बनाएंगे। आप लोग क्या करिए, बहुत ही अच्छी तरीके से अपना अपना सुंदर कलम से बहुत ही अच्छी तरीके से जो इसको आप नोट करिए अपने कॉपी में। फिर हम लोग जो है एक एग्जाम्पल लेके देखेंगे और 5 क्लियर हो जाएगा, यानी आपको कोई भी डाउट रहने वाला नहीं है इसमें, क्योंकि जब आप एग्जाम्पल देखिएगा तभी आपको जाके क्लियर हो जाएगा। यहीं पर हम साइड में बता देते हैं ताकि आपको क्लियर हो सके। देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, वह क्रिकेट खेल रहा है, सॉरी क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलता है। तो ये हो जाएगा, इसका जो है आपको ट्रांसलेट करना है हिंदी को इंग्लिश में, वह क्रिकेट खेलता है। उसके लिए जो है कौन सा स्ट्रक्चर यूज करिएगा, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए V1 कहाँ यूज होगा और V5 कहाँ यूज होगा। देखिए V1 जो होता है, V1 को बोलते हैं हम लोग सिंगुलर, सॉरी V1 को बोलेंगे प्लुरल। जो भी प्लुरल होगा उसको हम लोग जो है V1 यूज करेंगे, और सिंगुलर जैसे ही, सी, इट या किसी का नाम जो हो जाए, यानी कोई भी सिंगुलर अगर रहेगा तो उसमें हम लोग जो है V5 का यूज कर लेंगे। V5 मतलब वर्ब के साथ क्या आएगा, एस या ES आएगा। लेकिन अगर कोई प्लुरल है, जैसे बोलते हैं आई के साथ या यू के साथ ना, दे के साथ, इसको हम लोग जो है जब यूज करेंगे तो वहां पर जो है V1 आएगा। तो बेसिकली ये समझिए, ही, सी, इट या कोई नाम हो उसके साथ हम लोग किसका यूज करेंगे, V5 का यूज करेंगे। बाकी जो भी है उसके साथ हम लोग जो है किसका उपयोग करेंगे, तो V1 का उपयोग करने वाले हैं। आइए इसका हम लोग जो है ट्रांसलेट करके देखते हैं, वह क्रिकेट खेलता है। तो इसका हो जाएगा ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट। अब देखिए प्ले होता है V1, प्ले क्या होता है, V1 होता है, लेकिन हम इसमें S लगा दिए। अब S क्यों लगाए, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है ना, सब्जेक्ट वो है वह। अब हम अभी बताए हैं ही, वह का मतलब होता है ही, सी, इट और कोई भी नेम, किसी व्यक्ति का नाम हो तो उसमें हम लोग जो है किसका उपयोग करते हैं, तो V5 का उपयोग करते हैं। तो हमको V5 बनाने के लिए V1 में क्या लगाना पड़ता है, या तो S या तो ES। तो प्ले के साथ जो है S लगता है, इसलिए ये हो जाता है प्लेस। तो वह क्रिकेट खेलता है, हो जाएगा ही प्लेस क्रिकेट। ये समझ में आ गया होगा। अब सेंटेंस यही रहेगा, हम इस पर बनाएंगे, निगेटिव बनाएंगे। अब देखिए निगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, वह क्रिकेट नहीं खेलता है, यहाँ पे लिखेंगे वह क्रिकेट
नहीं खेलता है, नहीं खेलता है। आप लोग भी लिखिए एग्जाम्पल, आप लोग हो सकता है तो आपको कॉपी में अगर जगह नहीं है तो नीचे में आप लिखिए वह क्रिकेट नहीं खेलता है। तो ही, यहां पर लिखिए ही डज नॉट प्ले, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। देखिए यहां पर जो है डज नॉट के बाद हम लोग प्ले यूज किए, प्ले क्या है V1 है। हम बताए थे कि नॉट के बाद जो है कभी भी हम लोग जो है V1 का ही यूज करेंगे, कभी भी नॉट के बाद जो है V1 का हम लोग यूज करेंगे। यहां पर हम जो है, अब किस में हम बोल रहे हैं ये भी याद रखिएगा, सिंपल प्रेजेंट में। सिंपल प्रेजेंट में हम जो है कभी भी नॉट के बाद हम लोग क्या यूज करेंगे, V1 का यूज करेंगे, ये याद रखिएगा। ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। अब देखिए डज नॉट को आप शॉर्ट में लिख सकते हैं, शॉर्ट में क्या लिखिएगा, डजंट, DOESNT, डजंट। ये डजंट यहां पर ऐसे करके आप लिख सकते हैं, डजंट, उसके बाद प्ले क्रिकेट। तो डज नॉट को आप लोग जो है उसको जो है कॉन्टैक्ट करके दोनों को एक साथ करके आप लिख सकते हैं डजंट ना। आगे हम बढ़ते हैं, अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, आप डज या डू या सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट, इसका हम लोग प्रयोग करेंगे। अब देखिए इस सेंटेंस में ही क्या है, ही हो गया सब्जेक्ट, और प्ले क्या हो गया, वर्ब हो गया जिसको हम लोग V5 कहेंगे, और क्रिकेट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, क्रिकेट यहाँ पर हो गया ऑब्जेक्ट। ये तीनों फॉर्म आपको देखने को मिल रहा है। अब हम जो है ये तीसरा एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं, क्या क्या वह क्रिकेट खेलता है, क्या वह क्रिकेट खेलता है। अब इसमें हम जो है क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, यहां पर जो है आपको फुल स्टॉप देखने को मिला लेकिन यहां पर क्वेश्चन मार्क, क्या वह क्रिकेट खेलता है। तब इसको हम लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे, सो देखिए पहले हम लोग लगाएंगे डू डज। अब यहां पर सब्जेक्ट जो आपका दिख रहा है वो है ही, अब ही के साथ जो है डज का प्रयोग करते हैं हम लोग, तो डज, डज ही, डज के बाद ही, डज ही प्ले क्रिकेट, डज ही प्ले प्ले क्रिकेट, डज ही प्ले क्रिकेट, यहां पर जो है क्वेश्चन मार्क, डज ही प्ले क्रिकेट। तो ये हो जाएगा आपका क्या वह क्रिकेट खेलता है ना। तो ये आप फॉर्मूला का यूज करके, स्ट्रक्चर का यूज करके जो है इसको आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। देखिए ये स्ट्रक्चर हम बता दिए क्योंकि स्ट्रक्चर आगे आपको वॉइस में, नरेशन में बहुत ज़्यादा उपयोग होने वाला है। जब तक ये स्ट्रक्चर याद नहीं होगा तब तक आप वॉइस को, नरेशन को आसानी से नहीं बना सकते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि अभी जो है आपको धीरे धीरे करके जो है इसको हम याद करवा दें। जैसे ही आपके दिमाग में आएगा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, वर्ब में V1 V2 सॉरी V1 और V5, तो समझ जाइएगा कि ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट का ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। अगर हम आपसे पूछते हैं बताओ कि सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट ये किस टेंस का जो है ये स्ट्रक्चर है, तो आपके दिमाग में घंटी बजना चाहिए। ये जो हम लोग जो है सिंपल प्रेजेंट में पढ़े थे, ये सिंपल प्रेजेंट का जो है ये स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ये 5 स्ट्रक्चर जो है आपको भली भांति याद रखना है। आइए अब हम इसको क्या करेंगे, नेगेटिव करेंगे। तो कुछ नहीं करना है, डज ही नॉट, बस डज ही नॉट प्ले क्रिकेट, डज ही नॉट, डज ही नॉट प्ले क्रिकेट, डज ही नॉट प्ले क्रिकेट। बस इसमें नेगेटिव लगाना है, क्या वह क्रिकेट नहीं खेलता है, बस इसको जो है यहाँ पर आप फिट कर दीजिए। अब हम बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट WH क्वेश्चन का हम लोग कैसे बनाएंगे। और WH क्या है, तो यहाँ पर हम इसी को हम लोग लिखते हैं कि वह क्रिकेट कहाँ खेलता है, वह क्रिकेट कहाँ खेलता है, वह क्रिकेट कहाँ खेलता है, इसमें भी क्वेश्चन मार्क। तो व्हेयर, वहां का होता है व्हेयर, वहां बोलिए या कहाँ बोलिए, व्हेयर होता है। तो व्हेयर, अब देखिए स्ट्रक्चर क्या कहता है, व्हेयर के साथ क्या लगेगा, डू या डज। तो वह है, वह जो होता है उसके साथ क्या आता है, डज आता है। व्हेयर डज ही प्ले क्रिकेट,
बस आपको जो है 5 एग्जाम्पल दे के हम जो है, क्योंकि एग्जाम्पल तो एक ही था, वह क्रिकेट खेलता है, एक ही को हम लोग जो है 5 सेंटेंस को हम लोग जो है कन्वर्ट किए और आपको हम बताएं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में कोई भी ट्रांसलेशन आपको दिया जाता है तो उसको आप किस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको यह अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब जो है 5 मिनट का और समय दीजिए आप लोग। अब हम जो है इसके बाद हम बताएंगे कि प्रेजेंट टेंस का हम लोग उपयोग कहाँ करते हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ प्रेजेंट टेंस, सॉरी वेयर इज द यूज ऑफ प्रेजेंट टेंस, यानी प्रेजेंट टेंस का यूज हम लोग कहाँ करते हैं ना। तो इसको हम लोग जो है इरेज करेंगे, आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं तो वीडियो को पॉज करके इसको जरूर नोट करिए। आगे हम बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं इसका यूज, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको एग्जाम में यही पूछा जाता है कि इसका यूज कहाँ करते हैं। ये सब कंसेप्ट है, आपको समझना पड़ेगा, तब जाके क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी बात जब तक आपको याद नहीं रहेगा तब तक आपको जो है ये समझ में आने वाली नहीं है। माफ़ी चाहते हैं, बैकग्राउंड से थोड़ा सा ट्रेन की आवाज़ आती होगी आप लोगों को, क्योंकि बगल में जो है रेलवे लाइन है और ट्रेन जब जाती है तो उसका आवाज़ जो है हमारे माइक में आ जाता है, इसलिए हम माफ़ी चाहते हैं आप लोगों से। डिस्टर्बेंस देख रहे हैं कितना शोर हो रहा है, तो इस शोर को आप लोग जो है थोड़ा सहन करिए, क्योंकि छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान में नहीं रखना है। चलिए आगे हम बात करते हैं, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करिए, जो बैकग्राउंड की शोर है वो होते रहता है, क्या करिएगा, ऐसे ही चलते रहता है। चलिए अब हम इसका हम यूज की बात करते हैं, व्हाट इज द यूज, सॉरी वेयर इज द यूज, कहाँ हम लोग जो है इसका यूज करने वाले हैं। यूज क्या है प्रेजेंट टेंस का, तो सबसे पहला यूज जो हम देखेंगे, इसका यूज जो होता है वो हमेशा देखिएगा, जितना भी रेगुलर एक्शन है, रेगुलर वर्क है, उसमें हम लोग इसका यूज करते हैं। रेगुलर एक्शन या वर्क, एक्टिविटी, कुछ भी कहिए, रेगुलर एक्शन यानी रेगुलर वर्क, कभी भी कोई भी काम रेगुलर अगर हो रहा है तब उसको हम लोग जो है समझ जाएंगे कि ये किस में होगा, प्रेजेंट टेंस में होगा। अब एक एग्जांपल देखते हैं, रेगुलर वर्क मतलब क्या हो गया, कंटिन्यू, रेगुलर मतलब होता है कंटिन्यू। जैसे बच्चे लोग जो है हमेशा स्कूल जाते रहते हैं, डेली जो है स्कूल जाते रहते हैं, तो उनका क्या है, रेगुलर वर्क हो गया। जैसे फार्मर जो है वो खेत जाते हैं, अपना जो है जो फसल लगाए हैं उसको देखने के लिए जाते हैं ना, तो बच्चे लोग क्या होता है हमेशा स्कूल जाते हैं, या टीचर जो है गवर्नमेंट जो भी टीचर है, कोई भी स्कूल के टीचर है, वो डेली क्या होते हैं, स्कूल जाते हैं ना। तो टीचर गोज टू स्कूल डेली या एवरी डे, ऐसे हम कर सकते हैं। हम बच्चे के बारे में लिखना चाहते हैं तो देखिए चिल्ड्रेन गो टू स्कूल एवरी डे। चिल्ड्रेन गो टू स्कूल, क्योंकि चिल्ड्रेन जो है ये प्लुरल आ जाता है यहाँ पर सब्जेक्ट, तो इसके साथ जो वर्ब लगा है गो लगा है, गो क्या है V1 है ना, गोज हो जाएगा तो V5 हो जाएगा। तो देखिए रेगुलर एक्शन है, बच्चे लोग जो होते हैं वो डेली स्कूल जाते हैं, ऐसा थोड़ी है कि आज गए फिर 2 साल के बाद जाएंगे स्कूल, ऐसा तो है नहीं बिल्कुल ना। लेकिन बच्चे के गार्जियन जो होते हैं वो डेली स्कूल नहीं जाते, कभी कभार जब टीचर लोग बुलाते हैं, मैडम लोग बुलाती है कि बबुआ तुम अपने पापा को लेके आना ना, तो बच्चे लोग जो है अपने पापा को ले जाते हैं। लेकिन पापा लोग जो होते हैं या मम्मी जो होती है वो रेगुलर नहीं जाती है, कभी कभार जो है वो जाती है, या पेरेंट्स मीटिंग होता है तो उसमें वो पार्टिसिपेट करने जाती है। तो चिल्ड्रेन गो टू स्कूल एवरी डे ना, ये रेगुलर एक्शन कहलाया है। तो ऐसा जितने भी एक्शन होगा, रेगुलर में जितना भी एक्शन होगा वो सभी के सभी एक्शन आपको किस में देखने को मिलेगा, तो ये सिंपल प्रेजेंट जो आपको दिख रहा है, सिंपल प्रेजेंट, इसी में आपको देखने को मिलेगा। आगे हम बात करते हैं सेकेंड, इरेगुलर एक्शन। अब देखिए इरेगुलर एक्शन मतलब जो कभी कभार होता है, जैसे कि पेरेंट्स गो होगा, क्योंकि पेरेंट्स आ जाता है उसमें प्लुरल हो जाता है, पेरेंट्स गो टू स्कूल टुडे, मतलब आज जो है पेरेंट्स जो है या माता पिता जो है वो स्कूल जा रहे हैं या स्कूल जाते हैं ना। तो देखिए इरेगुलर एक्शन क्या होता है कि जो कभी कभार होता है, जैसे सुनामी हो गया, अर्थक्वेक हो गया, या कोई एक्सीडेंट हो गया ना, तो ये सब चीज जो है रेगुलर नहीं होती है, ये कभी कभार होती है। तो हम लिख सकते हैं सुनामी कम्स
कम्स कोस्टल रीजन, कोस्टल रीजन, सुनामी कम्स कोस्टल रीजन। सुनामी जो होते हैं वो कोस्टल रीजन में आते हैं ना। तो सुनामी देखते होंगे आप लोग, जो भी समुद्री क्षेत्र होता है उसी के आसपास सुनामी आता है। क्यों? क्योंकि सुनामी जो होता है, समुद्र में भूकंप जब आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। तो सुनामी कम्स कोस्टल रीजन, ये हो गया, इरेगुलर हो गया। अब हमेशा तो आता नहीं है, कभी कभार आता है। जैसे आप लोग सुने होंगे 2004 में इंडोनेशिया में भूकंप आया था, जो समुद्र में भूकंप आया था उसको हम लोग सुनामी कहते हैं, और उड़ीसा भी बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त हुआ था उससे। आगे हम बढ़ते हैं। तीसरा, हैबिचुअल एक्शन, हैबिट वाला, हैबिट का जो एक्शन होता है, हैबिचुअल एक्शन, उसमें हम लोग किसका यूज करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं हैबिचुअल एक्शन में। अब हैबिचुअल एक्शन क्या होगा? जैसे कोई आदत हो गया आपका, जैसे पत्नी का आदत हो जाता है पति का खून चूसना ना, डेली लड़ना उससे, तो ये उसका हैबिट हो गया, तो उसको भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट में रखेंगे, हैबिचुअल एक्शन में रखेंगे। लेकिन ये सब जो है जोक सपाट साइड में। देखिए, हैबिचुअल एक्शन जो है आप लोग जो काम करने में हैबिट हो गया, आदत हो गया, जैसे अगर आप डेली सुबह उठते हैं, अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock 5 o'clock उठते हैं, क्योंकि आपको कहीं जाना रहता है, ऑफिस वगैरह जाना रहता है, या अपने बच्चे को तैयार करके स्कूल भेजना रहता है, कोई भी काम करते हैं और डेली करते हैं, ये आपका आदत हो गया। कोई काम रहे भी ना रहे फिर भी आप जग जाते हैं उस ना टाइम को, तो वो क्या हो गया? आपका हैबिट हो गया। तो जितना भी हैबिचुअल एक्शन होगा सबको हम लोग सिंपल प्रेजेंट में कंसीडर करेंगे। जैसे सी गेट्स अप every day, gets up every day at 6 AM ना। वह जो है प्रत्येक दिन 6 बजे जगती है, वह प्रत्येक दिन 6 बजे जगती है। तो उसका क्या हो गया? आदत हो गया, यानी हैबिट हो गया उसका कि वह प्रत्येक दिन 6 बजे जगती है। अगर हम 4th नंबर की हम बात करेंगे तो यूनिवर्सल ट्रूथ, जो सार्वभौमिक सत्य होता है, जो चीज सदा सत्य रहता है, जैसे सूर्य जो है पूरब में उगता है और पश्चिम में डूबता है ना, ये सत्य है, हमेशा के लिए सत्य है। जैसे मनुष्य का मृत्यु सत्य है, जन्म लिया तो उसका मरना सत्य हो गया ना। तो ऐसे जो चीज होता है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो आपको किसमें कंसिडर करेंगे हम लोग? तो सिंपल प्रेजेंट में उसको कंसिडर करेंगे। जैसे सन अराइजेस इन द ईस्ट, सन arises in the east, सन arises in the east। तो सन जो होता है वो किसमें उगता है? तो पूरब में उगता है, तो सन arises in the east, ये हो जाएगा आपका किसमें? तो यूनिवर्सल ट्रूथ में हो जाएगा। और कुछ ऐसी घटनाएं होती है जो प्रेजेंट में घट रही है, जैसे कोई व्यक्ति कहता है कि मैं तुमको जानता हूं, तो ये जो प्रेजेंट में बोल रहा है कि मैं तुमको जानता हूं, जो प्रेजेंट का एक्शन है। और एक और चीज आपको ध्यान में रखना है कि जितने भी न्यूज़पेपर होते हैं उसका जो हेडलाइन होता है ना, वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट या कह सकते हैं सिंपल प्रेजेंट में रखा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं न्यूज़पेपर्स हेडलाइन, न्यूज़पेपर्स हेडलाइंस। न्यूज़पेपर का जो भी हेडलाइन होता है उसको हम लोग किसमें लिखते हैं? वो हमेशा जो देखिएगा सिंपल प्रेजेंट में लिखा जाता है। जैसे इंडिया, एग्जांपल देखिए इसका, इंडिया विंस T20 वर्ल्ड कप 2024, यानी भारत ने जो है क्या किया? 2024 में जो T20 वर्ल्ड कप हुआ उसको जीता है ना। तो ये जो हो गया, जो आपको देखा न्यूज़पेपर में, आप लोग जब उस दिन खोले होंगे जिस दिन वो जीता, उसके बाद अगले दिन जब न्यूज़पेपर देखे होंगे तो ऐसा हेडिंग आपको देखने को मिलता होगा। लेकिन डेली ऐसा हेडिंग जो है आपको न्यूज़पेपर में देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से प्रेजेंट टेंस में हम लोग एक पढ़ लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस, और उम्मीद करते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो 5 स्ट्रक्चर आपको हम बताए हैं वो भली भांति आपको समझ में आया होगा। सबको हम एक एक एग्जाम्पल देके हम समझाए हैं, एक एक चीज को हम लोग समझाए हैं। अगर हैबिचुअल एक्शन दिख गया, कोई न्यूज़पेपर का हेडलाइन दिख गया, तो समझ जाइएगा ये क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में है ना।
सिंपल प्रेजेंट टेंस का जितना भी स्ट्रक्चर है सबको आपको याद करना है, रिवीजन करना है, इसको नोट्स तैयार करिए। अगले क्लास में हम लोग जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में पढ़ेंगे और एक एक करके जो है जल्दी जल्दी हम चाहेंगे कि आने वाले 8-10 क्लास में जो होगा इसको हम लोग फटाफट कंप्लीट कर लेंगे, ताकि आपको जो है 2 से 4, देखिए 2 से 4 क्वेश्चन को बनाने के लिए जो हमको इतना पढ़ना पड़ेगा, पूरा टेंस पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद नरेशन वॉइस तो आसान है, जल्दी बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों में इसको जरूर शेयर करिए। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास जो है आप लोग को भली भांति समझ में आ गया होगा। अपने आप को एक ऐसा बेहतर इंसान बनाइए ताकि महिलाएं आपके साथ सजग, सुरक्षित और सम्मानित महसूस कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।